संत पेतरुस का पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 4 और 5। संत पेतरुस का पत्र अध्याय 2 ये दूसरे पत्र में से है। संत पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 2 वचन संख्या 4 और 5। वचन कहता है, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया। ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के गहरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। नरक के गहरे गर्तों में डालकर न्याय के लिए रख छोड़ा है। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया। इसका मतलब है नूह के पहले के समय के बारे में परमेश्वर बता रहा है। उसने पुरातन संसार को भी नहीं बचाया, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय द्वारा नष्ट किया। बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया। हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह को सुरक्षित रखा। बाइबल हमको बताती है परमेश्वर ने 7 अन्य व्यक्तियों को, धार्मिकता के प्रचारकों को सुरक्षित रखा। क्यों सुरक्षित रखा? क्योंकि वे धार्मिकता के प्रचारक थे, परमेश्वर के धार्मिकता के प्रचारक थे। और ऐसे प्रचारकों को, नूह के परिवार को परमेश्वर ने सुरक्षित रखा। अब पवित्र शास्त्र हमको बताता है स्पष्ट तरीकों से, क्योंकि ईश्वर ने पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया। पापी स्वर्गदूतों को भी क्षमा नहीं किया, बल्कि उन्हें नरक के गहरे गर्तों में डालकर न्याय के दिन के लिए रख छोड़ा है। उनको कहाँ रखा है? नरक के गहरे गर्त के अंदर न्याय के दिन तक के लिए उनको रख छोड़ा है। तो परमेश्वर के विरोध में यदि हम चले जाते हैं तो आप और मैं क्या सोचते हैं कि हम माफ़ी मांग लेंगे, हम क्षमा मांग लेंगे तो हमको माफ़ी मिल जाएगी। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से, परमेश्वर के सत्य को जानने के बाद यदि हम उसको अस्वीकार करते हैं, उसकी वास्तविक शक्ति को जानने के बाद उसकी भक्ति को करने से हम उसको इनकार करते, अस्वीकार करते हैं और अपने तरीके से, हम अपना स्टैंडर्ड और तरीके से हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं, जो कि गलत तरीका है, तो क्या हम बख्शे जाएंगे? हम माफ कर दिए जाएंगे? हमारे बुद्धि के अनुसार विचार करने का समय है। जो स्वर्गदूतों को मालूम था कि परमेश्वर सर्वशक्तिमान कौन है, यदि उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर के सामने बलवा किया, विद्रोह किया, परमेश्वर के सामने पाप के काम किए, तो परमेश्वर ने जब उनको नहीं छोड़ा, तो आप और मैं कौन से खेत की मूली है? इस बात को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो। यही परमेश्वर का वचन हमको बताता कि उसने पुरातन संसार के उन लोगों को नहीं बचाया जिन्होंने विधर्मियों के साथ में मिलकर संसार को करप्ट कर दिया था। पुरातन संसार के लोगों को भी नहीं बचाया। परमेश्वर का वचन स्पष्ट तरीके से कहता है, बल्कि विधर्मियों के संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट किया। परमेश्वर का वचन कहता है विधर्मियों के संसार को जल प्रलय के द्वारा नष्ट कर दिया गया। वही परमेश्वर का वचन आपको और मुझको स्पष्ट तरीके से बताता है, यदि आप और मैं परमेश्वर का वचन के अनुशासन में नहीं चल रहे, अपने मनमानी तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार यदि हम परमेश्वर के अभिषिक्तों को, बिना परमेश्वर के अभिषिक्तों को पहचाने, परमेश्वर के अभिषिक्तों की परख किए, परमेश्वर के अभिषिक्तों को जाने, परमेश्वर के अभिषिक्तों को समझे बिना यदि हमने हर किसी व्यक्ति के ऊपर, हर किसी अहरे गहरे व्यक्ति के ऊपर यदि हम बिलीव करने लगे, विश्वास करने लगे, तो हमारा सर्वनाश निश्चित है। पुरातन संसार के लोगों के समान, पुरातन संसार के विधर्मी लोगों के समान हमारा भी सर्वनाश निश्चित है, हमारा भी नष्ट होना निश्चित है, क्योंकि ये पहले से ही तय कर दिया गया है। और वचन स्पष्ट तरीके से बताता है कि कौन बचाया जाएगा, कौन सुरक्षित रखा जाएगा? वे लोग जो परमेश्वर की धार्मिकता के अनुसार आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते और उसके वचन को आज्ञाकारी मन से, भले और आज्ञाकारी मन से मानते हैं और उसके वचन का भय खाते हैं।
जो उसके वचन का भय खाते हैं, उसकी धार्मिकता के साथ में उसके वचन की आज्ञाकारिता और अनुशासन में चलते हैं और नित्य उससे प्रार्थना करते हैं, उससे बातें करते हैं, नित्य उसको प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं और अपने जीवन को उसके पवित्रता के योग्य बनाते हैं, अपने जीवन को उसकी पवित्रता के योग्य बनाते हैं। इसीलिए पवित्र शास्त्र कहता है कि पुरातन संसार जिस प्रकार जल प्रलय में नष्ट किया गया, कोई भी धर्मी नहीं था नूह और उसके परिवार के अलावा। नूह और उसके परिवार के 7 व्यक्तियों के अलावा कोई नहीं बचा, सब नष्ट हो गए, सब कुछ नष्ट कर दिया गया। इसका मतलब यदि परमेश्वर के वचन आपका अंदर है, परमेश्वर का वचन के प्रति भय आपका अंदर है, परमेश्वर का वचन के प्रति आदर आपके अंदर है, परमेश्वर का वचन के प्रति आज्ञाकारिता आपका अंदर है, परमेश्वर का वचन के प्रति समर्पण आपका अंदर है, आप परमेश्वर का वचन का आदर करते हैं, समर्पण करते हैं, वचन के अनुशासन में रहते हैं, वचन के अनुरूप जीवन जीते हैं, वचन के द्वारा कार्य करते हैं, वचन पर निर्भर रहते हैं, आप सुरक्षित हैं, 100%, 120% सुरक्षित हैं। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ईश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर का वचन स्पष्ट रूप से दिखाता है, हालांकि उसने 7 अन्य व्यक्तियों के साथ धार्मिकता के प्रचारक नूह और उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे, यीशु मसीह के नाम में शालोम, आमीन।